सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर दी ड्रॉपर्स। मींस आपने CUT UG 2024 का एग्जाम दिया, या तो आपकी जो कट ऑफ है वो ही क्लियर नहीं हुई, या फिर आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो गई बट आपको जो ड्रीम कॉलेज है या फिर जो ड्रीम कोर्स है वहां पर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो कैसे आप CUT UG 2025 की प्रिपरेशन करें ताकि आपका जो ड्रीम कोर्स है और जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको वहां पर आपको क्या मिल जाए, इजिली एडमिशन मिल जाए। कैसे आपको इजिली मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और कौन सी बुक्स और कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है ताकि आप अपना जो ड्रीम कोर्स है या जो स्पेसिफिक कॉलेज और कोर्स है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। देखो यहाँ पर काफी रीजंस हो सकते हैं आपके कि आपका जो CUT UG 2024 का जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाया, या फिर आपकी जो कॉलेज की जो कट ऑफ है, कोर्स की जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाई। वैसे आप अपना जो स्पेसिफिक रीजन है उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके हिसाब से जो आपका स्पेसिफिक सोल्यूशन है वो भी मैं आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है वो भी वहां पर आपको बता दूंगा, या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वैसे जो मतलब मेजर जो रीजन रहता है मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट का जिस वजह से जो उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ वो आपके ये दो रीजन रह सकते हैं। पहला जो रीजन आता है वो आपका आ जाता है टाइम से सिलेबस कवर ना होना। मींस मैक्सिमम कैंडिडेट का जो CUT UG 2024 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ वो इस वजह से नहीं हुआ होगा क्योंकि टाइम से उनका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाया। मींस या तो उन्होंने लेट स्टार्ट किया या फिर उन्होंने टाइम से स्टार्ट भी कर दिया था 2024 के लिए, बट उन्होंने क्या किया, बीच में उनका फ्लो नहीं बन पाया तो उनका जो सिलेबस है वो पूरा कवर नहीं हो पाया। इसी वजह से जो उनका एग्जाम है उसमें वो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए और उनकी जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाई। आपका ये रीजन हो सकता है। या फिर जो दूसरा रीजन हो सकता है जो भी मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें भी लाई कर सकते हैं वो हो सकता है कि उनका जो सिलेबस है वो तो कवर हो गया, उन्होंने 2 बार सिलेबस को कवर कर भी लिया, बट उनकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से जो उनके क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए और जो उन्होंने अटेम्प्ट किए वो क्या हो गए, गलत हो गए। इस वजह से जो उनके मार्क्स है वो कम आए, मीन्स जो कट ऑफ है उसको मतलब कि क्या कर गए, पार नहीं कर पाए। ये मेजर 2 रीजन हो सकते हैं। आप ऐसे अपना जो स्पेसिफिक रीजन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ताकि उस हिसाब से जो स्पेसिफिक जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप CUT UG 2025 के लिए आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप जो CUT UG 2025 में जो ड्रीम कॉलेज है और जो ड्रीम कोर्स है उसकी जो कट ऑफ है वो वेरी इजीली बड़ी आसानी से क्या करो, उसको क्लियर कर लो। देखो यहाँ पर आपको जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम का सिलेबस है और जो आपका हो गया एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं वो आपको सब कुछ पता चल ही गया। वैसे अगर अभी तक भी आपको एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का जो सिलेबस है, जो कोर्स सिलेक्शन है, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है CUT UG 2025 प्लेलिस्ट में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन सभी वीडियोस का वो वीडियोस आप जरूर चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको मतलब कि सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। मैं मानता हूँ कि आपको ये जो पूरा एग्जाम पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है और जो आपका मतलब स्ट्रेटेजी है, बेसिकली स्ट्रेटेजी मींस कि आपका पूरा जो CUT का एग्जाम है वो किस तरीके से होता है ये आपको पता होगा। जो कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कितना आपको पढ़ना है, रोज कितना पढ़ना है, कब आपको अपनी जो मॉक टेस्ट है वो देने हैं और कब आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो चीज रहेगी वो आपका रहेगा कोर्स सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपको यही सिलेक्ट करना होगा कि आप कोर्स करना चाहते हो, उस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो कंसिडर किया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि जो 61 सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने होंगे, 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने अपने सब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सिलेक्ट करते हैं और इसी से आपको सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे 1 इंग्लिश सेक्शन हो गया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, 3 आपके डोमेन्स हो गए और 1 आपका हो गया GT। वैसे GT सभी कोर्सेज और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपको नहीं पता कि आप मतलब आपको क्या कोर्स करना है और क्या किस यूनिवर्सिटी में जाना है तब आप GT का एग्जाम देना, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वहां पर GT का एग्जाम आपसे मांगा गया है तभी आप GT का जो एग्जाम है वो देना। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको BSc करने के लिए GT का एग्जाम मैंडेटरी नहीं होता तो उसकी भी कोई मतलब की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर देखो जो इंग्लिश का आपका सेक्शन है वो आपको किस तरीके से कवर करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूं। आपकी बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। ये आपकी जो वोकैबुलरी है उसको मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी और जो CUT UG में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी से, इस बुक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये बुक आप आज ही परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये बुक आप 3 से 4 मंथ्स में इजीली अगर 4 से 5 पेज रोज पढ़ते हो, बहुत छोटे छोटे से इसके पेजेस आते हैं, इसको 4 से 5 रोज पेज पढ़ने के बाद आप 3 से 4 महीने में अपनी जो वोकैबुलरी का सेक्शन है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की आप
आप एक स्पेशल कोई भी बुक ले सकते हो, या फिर आपको मतलब कि गूगल पर फ्री बहुत सारे अनसीन पैसेज मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली आप वहाँ पर लिख देना फॉर CUT UG। मीन्स अनसीन पैसेज देखो आप 6th क्लास से लेके 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक वैसे भी करते हो, बट स्पेसिफिकली आपको जो रिलेवेंट सिलेबस है उसके आपको करने हैं। तो ये आप अपना जो फ्री भी कर सकते हो या फिर एक बुक परचेज कर सकते हो, अनसीन पैसेज फॉर CUT UG। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी मैंने स्पेशली मतलब यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चलाई हुई है जहाँ पर मैं जो इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है मतलब चैप्टर वाइज, जैसे नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेज, प्रेपोजिशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री मतलब पढ़ा रहा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर इंग्लिश में जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं उसकी आप एक बुक आती है, बुक बाय नीतू सिंह मैम की ये बुक आती है, KD पब्लिकेशन, ये आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो सभी रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के विद एग्जाम्पल्स और मतलब विद प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो ये बुक भी आप जरूर परचेज कर लेना, और साथ साथ जो मेरी सीरीज है उसको जरूर आप चेकआउट कर लेना। इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं और जो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको कवर कर सकते हो। तो ये 2 से 3 बुक्स और इस सीरीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश सेक्शन का जो पूरा पोर्शन है उसका सिलेबस कवर कर सकते हो, साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, और साथ साथ जो CUT लेवल का जितना आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर होने के बाद आप बड़े इजीली से जो CUT के जो भी सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और CUT UG में जो आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आराम से 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर लोगे, अगर आपको ये बुक्स और ये जो आपकी सीरीज है इसको आप बिल्कुल मतलब कि अच्छे से फॉलो करते हो। अब हम बात करते हैं आपके जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस कैसे कवर करना है, और ये जो क्वेश्चंस है उनकी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पर आपको 2 चीजें मतलब 2 बुक आपको जरूर परचेज करनी है। वैसे एक बुक तो आपके पास पहले से है जो कि आपकी आ जाती है NCERT। अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, डोमेन के लिए आप कौन से सब्जेक्ट देने वाले हो, उनकी जो NCERT है उनको आपको बिल्कुल अच्छे से पहले पढ़ना है। जो आपकी NCERT है उसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जो ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपका मतलब टेक्स्ट लिखा होता है, जो चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है, उन सभी चीजों को बिल्कुल NCERT, देखो जो सिलेबस होता है वो NCERT का ही यहाँ पर मतलब कंसीडर किया जाता है, तो NCERT का कोई भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो NCERT की पूरी बुक है उसको बिल्कुल अच्छे से रीड करोगे। फिर आप कोई भी यूट्यूब पर फ्री लेक्चर मतलब सारे आपको फ्री मिल जाएंगे उस चैप्टर का, कोई भी फ्री रिवीजन वीडियोस। वैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की फ्री रिवीजन वीडियोस भी बनाई हुई है, अगर आप स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट हो तो आप वहां से देख सकते हो। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पर अपने चैप्टर का नाम लिख देना और रिवीजन वीडियो लिख देना, वहां पर आपको उस पूरे चैप्टर की रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो आप NCERT से जब पढ़ोगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बट एक बार अगर आप रिवीजन वीडियो देख लेते हो तो आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट मींस एक के साथ एक जुड़ जाते हैं कि इस टॉपिक को इसके बाद कैसे मेरे को क्या करना है, रिलेट करना है, और 2-3 एक्स्ट्रा बातें जो होती हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो यहां से आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बुक करनी है जो कि आपका आ जाता है बेसिकली आ जाती है जो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो आपके क्या होते हैं MCQ क्वेश्चन होते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। ये आप बुक किसी की भी परचेज कर सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला PW की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, ओसवाल की बुक आती है, दृष्टि मतलब कि इनकी भी बुक्स आती है। वैसे ये सारी बुक्स हैं, सारी अच्छी बुक्स हैं, मैंने मतलब इनको सबको टेस्ट आउट किया हुआ है, इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है जो भी आप डोमेन स्पेसिफिक, जो भी आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसका जो सारा सिलेबस है वो उसमें कवर होना चाहिए। तो चैप्टर वाइज होना चाहिए और टॉपिक वाइज होना चाहिए, साथ साथ उसमें होना चाहिए माइंड मैप्स। माइंड मैप्स का मतलब क्या होता है, उस चैप्टर के क्वेश्चन कराने से पहले वो आपको क्या कराएगा, एक बार छोटा सा मतलब शॉर्ट नोट में क्या करा देगा, रिवीजन करा देगा। तो ये बुक आप परचेज करना, इन 2 बुक की हेल्प से सबसे पहले NCERT पढ़नी है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, उसका रिवीजन होने के बाद ये बुक आपको उठानी है क्वेश्चन बैंक वाली। इसके बाद इसमें सबसे पहले आपका जो माइंड मैप है उसको आप पढ़ोगे, फिर आपके जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करना स्टार्ट कर दोगे, और उन्हीं क्वेश्चन को लगातार बार बार करते जाओगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक को आपको वापस से पढ़ना है, और इस तरीके से सारे चैप्टर मतलब कि जो टॉपिक गलत है उसको वापस से पढ़ो, फिर वो सही हो जाएगा, नहीं सही होता तो दोबारा से पढ़ो। इस तरीके से आपको 1 बाय करके 3 से 4 महीने में आपको जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लेना है। और ये जो NCERT प्लस आपका क्वेश्चन बैंक की जो बुक होगी कम से कम आपको 3 बार कवर करनी है। अगर 3 बार से आप कम कवर करते हो तो हो सकता है आप क्वेश्चन को मतलब टाइम पे भूल जाओ, या फिर आप क्या करो मतलब कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो आप अपना टारगेट बना के रखना, कम से कम 3 से 4 बार आपको ये जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो मतलब कि NCERT बुक, क्वेश्चन बैंक बुक है, सेम वही MCQ 3 से 4 बार आपको क्या करने, कवर करने
सो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश सेक्शन है और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक जो सेक्शन है, आप दिन के आराम से 2 से 3 घंटे अगर आप इनको रोज दोगे इंग्लिश को और साथ साथ आपके डोमेन स्पेसिफिक को, तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एग्जाम CUT एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे बच जाए जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करो। और ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको कोई ज़्यादा कोर्स भी और ज़्यादा ऐसे आप कोर्स लेना चाहो कोर्स भी ले सकते हो, इसमें कुछ भी आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। अपने आराम से घर बैठ के सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसमें ईजिली पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू GT। देखो GT जो जनरल टेस्ट होता है उसको सिलेबस काफी वास्ट होता है, उसको आपको किस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले आपके जो जनरल नॉलेज और आपका जो जनरल साइंस है उसके लिए आपको एक बुक फॉलो करनी है जो कि आप कह देते हैं लूसेंट की जनरल नॉलेज। ये आपको बुक, इस बुक में आपको जो आपकी सिविक्स है, जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो आपका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बायोलॉजी है, सब कुछ आपको इस बुक में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर ये बुक आप 2 बार बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेते हो और इसके जो MCQ क्वेश्चन है, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है CUT UG के, जो कि आपको फ्रीली मिल जाएंगे कहीं पर भी गूगल पर, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप कर लेते हो, तो आपको GT सेक्शन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपका जो जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है वो इस एक सिंगल बुक से कवर हो जाएगा। इसके आप रोज 3 से 4 पेज आप पढ़ते रहना, 3 से 4 महीने में आपकी जो ये बुक है वो भी कवर हो जाएगी। मतलब ऑन अराउंड हाफ टू 1 आवर इसको बुक को आपको रोज देना है। यहाँ से आपका जो जनरल सेक्शन का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बाकी आपका जो क्वांट है और जो रीजनिंग है उसके आप जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोज अवेलेबल है वो आप देख सकते हो, या फिर अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी और करंट अफेयर्स तो आप मंथ के एंड में कोई बुक परचेज कर लेना, या फिर यूट्यूब पर फ्री सीरीज आप काफ़ी यूट्यूबर्स ने काफ़ी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी जो 1 मंथ के आपको जो करंट अफेयर्स है वो कराता है। तो 1 मंथ की एक प्रॉपर वीडियो देख लेना, हाफ एन आवर 1 आवर की वीडियो होगी, उसमें सारे करंट अफेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो GT का सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। आपका लैंग्वेज सेक्शन, आपका डोमेन स्पेसिफिक और जो आपका GT सेक्शन है, इस तरीके से 3 to 4 मंथ्स में आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और लास्ट के मंथ में आपको करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको लगाने, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपका सिलेबस आपने कवर कर लिया, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, बट जब आप अटेम्प्ट करने जाओ वहां पर आप कुछ ऐसी गलतियां कर दो कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही होते हुए भी गलत हो जाए। तो मॉक टेस्ट भी आपको जरूर देने। वैसे मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें मार्क्स आपको कैसे बनाने, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लेना। सो इस तरीके से आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो इन बुक्स की हेल्प से पूरा कवर हो जाएगा। और आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है, जो आपका मतलब GT का सेक्शन है, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक का सेक्शन है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी आपने जो एग्जाम पैटर्न है और जो साथ साथ आपका जो सिलेबस है उनकी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप मेरे से 1-on-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो उनका जो लिंक है, मतलब गूगल फॉर्म का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो आप मेरे से डायरेक्ट, जो भी आपका कोई डाउट है वो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है और जो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सब कुछ कवर हो जाएंगे आपके 3 से 4 मंथ्स में। आप अपना जो सिलेबस है और जो आपकी बेसिकली जो प्रैक्टिस है वो 3 से 4 टाइम्स भी आप इजीली कवर कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।